परम सत्कार्यों गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है वह हम तक ज़रूर पहुंचता है। वो कब और कैसे पहुंचता है ये तो मालिक ही जानता है, लेकिन पहुंचता ज़रूर है। बाबा जी की कही इस बात से बहुत सारे प्रमाण हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बिल्कुल सच वाक़या है और एक सत्संगी भाई ने मेरे साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि वो एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उनके रेस्टोरेंट में अक्सर होम डिलीवरी के ऑर्डर आते रहते हैं। एक बार रात में लगभग 11 बजे इनके ऑर्डर्स आए और ये सभी अपना रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे। तभी इनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने इन्हें एक ऑर्डर घर भिजवाने को कहा, लेकिन इन्होंने उस फ़ोन करने वाले को मना कर दिया। इन्होंने बताया कि सभी वर्कर्स जा चुके हैं, अब रात भी बहुत हो चुकी है, इसलिए अब तो ऑर्डर दे पाना मुश्किल है। तो फ़ोन करने वाले ने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बताया कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप अचानक आ गए हैं और यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। अपने लिए तो मैं खुद कुछ भी बना कर खा सकता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता वो सब नहीं खा पाएंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खाना घर पहुँचा दो। सत्संगी भाई यानी कि रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे आगे बताया कि उनके बार बार गुजारिश करने पर मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से किसी का पेट भरता है तो मुझे ये सेवा कर देनी चाहिए। फिर मैंने अपने आप ही खाना तैयार किया और उस फ़ोन करने वाले के घर देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया। खाना देने के बाद जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल पर बैठा तो मेरे पैर के पास आकर एक कुत्ता लिपट गया और वो कुत्ता मुझसे कुछ खाने की चीज़ मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस समय बहुत रात हो चुकी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं उसको खाने के लिए कुछ दे सकूँ। मैं फिर मेरे चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक दुकान अभी भी खुली हुई है। मैं दौड़कर उस दुकान पर गया और मैंने देखा कि वो दुकान भी बंद होने जा रही थी। तो मैंने जल्दी कुत्तों को खिलाने के लिए बिस्किट का एक बड़ा पैकेट खरीद लिया। उस पैकेट की कीमत 25 रुपये थी और मैंने दुकानदार को 50 रुपये दिए, लेकिन उस समय उसके पास मुझे वापस देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। मैंने बाकी के 25 रुपये का भी बिस्किट का एक पैकेट और ख़रीद लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने वो दूसरा पैकेट किसके लिए ख़रीदा था। फिर मैं वापस अपनी मोटरसाइकिल के पास आई और मैंने उस कुत्ते के आगे एक पैकेट को खोल कर डाल दिया और मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो एक कुत्ता मेरे पैरों पर लिपट गया। तब मुझे समझ आई कि ये दूसरा पैकेट ऊपर वाले ने मुझसे क्यों खरीदाया था। ये दूसरा पैकेट उस दूसरे कुत्ते के लिए था। उस दिन मुझे समझ आ गई कि हमारी किस्मत का लिखा मालिक अपने आप हम तक पहुँचा देता, चाहे किसी भी तरीके से पहुँचे, लेकिन हम तक पहुँचता ज़रूर है। उन दो भूखे कुत्तों को रोटी पहुँचानी थी तो मालिक ने मुझे जरिया बना लिया, जबकि जहाँ से मैं खाना देने पहुँचा था वो इलाका ना तो मेरे रेस्टोरेंट के पास था और ना ही मेरे घर के जाने के रास्ते में पड़ता था, ना ही उस इलाके में मैं पहले कभी गया था। लेकिन मालिक ने ऐसा खेल रचा कि मैं रात के 11 बजे वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन दोनों भूखे कुत्तों को रोटी पहुँचाने की सेवा मालिक ने मेरे हत्थे लगाई हुई थी। हुजूर महाराज जी कहा करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी किस्मत में लिखी है, वो चीज़ किसी काम को करके हमें मिलेगी तो हमारी किस्मत अपने आप उससे मिलवा ही देगी। ना चाहते हुए भी हम उस काम को ज़रूर कर लेंगे। मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस प्रकार की है। सात संगत जी, किस्मत का लिखा कहीं जाएगा नहीं और किस्मत में जो नहीं लिखा है वो कभी मिलेगा नहीं। सात संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साखी सुनाती हूँ। ये साखी है पिछले जन्म का साथी, यानी कि हमारे पिछले जन्म में हमारा साथी हमें कैसे मिलता है। एक समय की बात है, गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। ब्रह्मदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर अनाज मिल जाता था, जिससे वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित ब्रह्मदत्त की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन बूढ़ा हो जाऊँगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो ख्याल रखे। बुढ़ापे में मुझे दरबदर की ठोकर न खानी पड़े। यह सोच करके पंडित ब्रह्मदत्त अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाता और पूरा पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ, कथा
आदि बाँचने का काम करने लगा, यानी कि जा कर के जगह जगह पैसा कमाने की विधि सोचने लगा और अपने पूजा पाठ से पैसा कमाने की कोशिश करने लगा। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वह उससे घर पर ले आता था। जितना अनाज वह खा सकता था वह पका लेता था, बाकी अनाजों को संभाल कर रख देता था। जब उसके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार ले जा कर के बेच आता था। इस तरह से बचत करते हुए कुछ ही महीनों के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई। लेकिन पंडित ब्रह्मदत्त ने अपने कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी। वह रोज यजमान के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूँ, हो सकता है यह रास्ते में करने के लिए तैयार हो जाएं और जैसे सस्ते में भी करें। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज़ लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी सुनते जाइए। ब्रह्मदत्त बोला, कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। बुढ़िया बोली, पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय पर मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पर पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? ब्रह्मदत्त बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य भी है। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी। ब्रह्मदत्त बोला, दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी सुखी से और अपनी खुशी से दे दोगी वही मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ठीक है महाराज, आइए पधारिए, यह शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। यह कह करके बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित ब्रह्मदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। अवश्य महाराज, कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी को उसी को दे दिया दक्षिणा के स्वरूप में। महाराज, जिस गाय की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है यह उसी का बछड़ा है। इसको जन्म देने के साथ ही वह गाय मर गई थी। ब्रह्मदत्त बोला, ओह, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा? पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, बड़ा होकर के एक दिन यह अवश्य ही आपके काम आएगा। इसके सिवा आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर ही है। ये मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती हूँ, अपना पेट नहीं भर सकती हूँ, तो इसका पेट कहाँ से भरूँ? पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए, क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देख रेख करने में मुझे आसानी होगी। यजमान में थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए मांग लिया करूँगा, फिर वैसे भी मिली हुई चीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं है। बोले, माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो, ईश्वर आपका भला करे। पंडित जी, यह लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित ब्रह्मदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। पंडित ब्रह्मदत्त बछड़े को अपने घर में ले आया और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वह रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिलाकर जाया करता था और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था। क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की
कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में एक बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कोई उसके जैसा दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वाह, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सारे भाई होगा भी कैसे। पंडित जी ने इसे पालने पोसने में अपनी परवाह न करके इसे खिलाया पिलाया, इसकी देख रेख की, मानो जैसे उनका पुत्र हो। ब्रह्मदत्त के बल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का काम भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसके गाय भैंस ऊँट आदि के अलावा कई बैल थे। जब उसे पता लगा कि ब्रह्मदत्त के बैल का सानी पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो मन ही मन उसने बैल को खरीदने का निश्चय किया। वह ब्रह्मदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु ब्रह्मदत्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वह बैल तो बहुत अच्छा है और वो उसको पुत्र मानता है, वो बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने को कही, परंतु ब्रह्मदत्त पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ। वह ब्रह्मदत्त से ईर्ष्या करने लगा। सेठ ने तो वहां से चलता बना, लेकिन उसने ठान ली कि ब्रह्मदत्त से उसे बैल नहीं बेचा तो वह ब्रह्मदत्त के पास उस बैल को रहने नहीं देगा। वह ब्रह्मदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वहां बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राजा को मना नहीं कर सकेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने ब्रह्मदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु ब्रह्मदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और ब्रह्मदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित रहा। उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल आज तक कभी नहीं देखा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर ब्रह्मदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी कि जब राजा को इस बात का पता चला कि वो हैरान था, बैल भी इतना स्वामी भक्त कैसे हो सकता है कि अपने मालिक से अलग ही होकर वह दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्रह्मदत्त को सौंप देना चाहिए। उसने अगले ही दिन ब्रह्मदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्रह्मदत्त, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया है। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर ब्रह्मदत्त फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। ब्रह्मदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही खुश था और बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौटा। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो ब्रह्मदत्त और उसके बैल की चर्चा और भी ज़्यादा होने लगी थी। लोग उसका प्रेम देखकर कहते, भाई, लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब यह पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और ब्रह्मदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, वह मन ही मन में कुढ़ने लगा। एक दिन सुबह जब ब्रह्मदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक ब्रह्मदत्त को सुनाई दिया कि मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर के ब्रह्मदत्त कुछ ठिठक सा गया। यह तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की भांति बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देती है। ब्रह्मदत्त ने पूछा, अच्छा, तो तुम कौन हो? बैल बोला, वह मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा।
आप वही करें जो मैं कहूँगा, इससे आपके धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर भी बैल धीरे धीरे ब्रह्मदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद ब्रह्मदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा था मैं साधारण बैल नहीं हूँ। ब्रह्मदत्त बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूँगा। अगले दिन ब्रह्मदत्त उस व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है मैं आपसे एक बैल खरीद लूँ, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएगा तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूँगा। व्यापारी बोला, हाँ हाँ जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल है। ब्रह्मदत्त बोला, वाह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ी को अकेले ही खींच लेता है। सेठ बोला, भाई ब्रह्मदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतनी भी डींगे मत आको। तुम तो कहते हो कि वह असंभव है। अकेला बैल 5 लादी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। ब्रह्मदत्त बोला, सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो मुझसे, बोलो मैं मंजूर है। सेठ मन ही मन सोचने लगा, या ब्रह्मदत्त तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए तैयार हो गया है, जो असंभव सी शर्त लगा रहा है। बच्चों को इसी के जाल में आज मैं फंसा दूंगा। सेठ बोला, ठीक है, शर्त यह रही कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिखाया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह नहीं कर पाया तो तुम्हें 1200 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होंगी। बोलो मंजूर है? ब्रह्मदत्त बोला, ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। दोनों दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और ब्रह्मदत्त के बैल को उसके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ का यह कारनामा देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक हो रही थी। सभी को आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू कर दिया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींच कर ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्रह्मदत्त को दान के स्वरूप दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर ब्रह्मदत्त अपने घर आ गया, परंतु मन ही मन सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठैतों को लेकर ब्रह्मदत्त के आंगन में आ धमका और वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर ब्रह्मदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सब ने सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए हैं। ब्रह्मदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखाया है और अपने सींगों से मार मार कर इनका कचूमड़ निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। ब्रह्मदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आपको सारी बात सच सच बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु जब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके आपका जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के स्वरूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला। उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उस बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने के लिए देता था तथा सारा दूध निकाल कर अपने बच्चे को पिला देता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। उस दिन वह एक दिन आया कि बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मेरे मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी दूध देना छोड़ दिया और दाना पानी भी छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप मिला। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा।
आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा था और एक पुत्र की भांति प्रेम दिया था। शायद वह महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होते, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात जानकर ब्रह्मदत्त के आंखों से आंसू टपकने लगे। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी ब्रह्मदत्त को परेशान भी नहीं किया और बैल और पिता दोनों पुत्र पिता की भांति बहुत ही प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, आप कभी ये मत सोचो कि आप किसी को खिला रहे हो, उसके हिस्से की चीज़ होगी जो वो खाएगा। और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के हिस्से की चीज़ स्वयं ले लेनी चाहिए, स्वयं के बच्चों को दे देनी चाहिए। उससे आप पाप के भागीदार होते हैं और आपके साथ बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का स्मरण करो, जो आपको मिला है उसके लिए उनको धन्यवाद दो। हमेशा बोलो कि जो आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी भी किसी चीज़ के लिए दुखी ना हो। उस परमात्मा की कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है, जिसमें हमें सद्बुद्धि मिली है और बुद्धि का हम उपयोग करके अपने जीवन को चला सकते हैं और साथ में अपनों के भी जीवन को चला सकते हैं और लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं आपके पास होंगे जो भूखे मर रहे होंगे, जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो खुद के लिए कमा के खा सके, लेकिन आप खा सकते हो और आप उन्हें भी दे सकते हो, उनका भी पेट भर सकते हो। तो अन्य दान से ज़्यादा अच्छा दान कुछ नहीं होता है। किसी को भोजन खिलाने से पुण्य और किसी चीज़ में नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी भूखे को देखो या घर में भी कोई भूखा है तो उसकी सेवा करो, उसको भोजन दो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, पेट भरने के बारे में सोचो, कभी किसी के भूखे पेट मत सुलाओ। आपको आज की साखी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।